हम देखेंगे विगत वर्षों में प्रश्न जो आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे गौरव का लागू, ये महत्वपूर्ण होते हैं। आगत का अनागत हो जाएगा। बलराम का प्रवाची क्या होगा, तो हलधर हो जाएगा। हलायुध हो जाएगा। बलदेव हो जाएगा। संकर्षण हो जाएगा। उहापोह मतलब क्या होता है, उहापोह मतलब होता है असमंजस। अच्छा, आगे देखेंगे हम उत्कंठा का प्रवाची। उत्कंठा मतलब होता है इच्छा। उत्कंठा मतलब होता है इच्छा। यह भी होता है चाह, उत्सुकता। खुदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ होता है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है कि बहुत परिश्रम करना, कम की प्राप्ति होना। चौथा का चांद होना मतलब कि किसी के लिए शुभ होना होता है। अच्छा, नहीं, चेस्ट में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, इसमें 3 नियम होते हैं, इसका हम विस्तार से पढ़ लेंगे। सूरज का तत्सम क्या होता है, सूरज का तत्सम सूर्य होता है। किसका वर्तनी शुद्ध है, तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय र पर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय। सही शब्द परिणति होता है, परिणति। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका लेखक है, शेखर एक जीवनी, तो याद रखेंगे शेखर ये हैं आपका अगेय जी का, हीरानंद वात्स्ययन अगेय जी का। यमा का रचयिता कौन है, महादेवी जी हैं। महादेवी जी, इनको अवार्ड भी, पुरस्कार मिला था इसके लिए। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो अपहरण में अपहरण देखेंगे करके एक सर्ग, तो अपहरण निकले। उन्मेष में किसका प्रयोग हुआ है, उन्मेष। तो देखिए आप पढ़े होंगे, जब भी न रहता है तो जैसे क चट्टा तप्पा याद किए होंगे, तो उन्मेष में उत लगा है, उत लगेगा तो उत्मेष हो जाएगा। निगुण में नी लगा है। आगे जिसकी भुजा घुटन तक लंबी हो उसे कहते हैं जान बाहु। अच्छा, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। निम्न से अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, जिसमें उपसर्ग लगा होता है। तो देखें यहाँ पे सब में उपसर्ग लगा है, यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन, लेकिन आय व्यय दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये द्वंद्व समास है। किसी देश में हिंदी भाषा का प्रयोग किस होता है, तो मॉरिशस में होता है, और हिंदी सम्मेलन भी हुआ था, अब इसे याद रखेंगे। कौन सा अलंकार है पे, असंगति है। जातिवाचक संज्ञा है, बताइए आप इसमें, तो मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा है। यश नाम होता है शत्रुता, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, और सेना समूहवाचक संज्ञा हो गया।